एडीसी में शुरुआत इसलिए की हमने कि जो हमारे नेता हैं माननीय जयंत चौधरी जी, उनका ये मानना है कि हमें शुरुआत गांव से करनी चाहिए। माननीय मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे मंत्री जी कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनसे काफ़ी चीज़ों में हम सहमत हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बात रख रहे हैं एडीसी में। एडीसी में बीजेपी ने भी उतना काम नहीं किया है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। गाँव तक चीज़ों को पहुँचा सकें जो शहरों में है, तो इन्हीं चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी छल किया, और छल करके छलिया बन के भावनात्मक रूप से सच्चे आदमी को ठगना ये उचित नहीं। अभी एडीसी के अंदर जो होना चाहिए था वो नहीं है। पानी नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है जो मैंने कई जगहों पर जाकर देखा। रोजगार नहीं है। महाराजा ठीक है, भाव में महाराजा हैं, महाराजा जैसा भाव तो नहीं है उनका, वो सिर्फ एक शब्द में महाराजा हैं और फिर से वो छल कर रहे हैं। हालांकि उनका छल इस बार सबके सामने आ चुका है। नमस्कार, स्वागत জানাচ্ছি আপনাদের সোশ্যাল বাংলায়। সাথে রয়েছি আমি সুজাতা। রাজ্যে টিটিএ এডিসির নির্বাচন এখন কিন্তু একেবারেই দোরগোড়া এবং তার কারণে প্রচার প্রসারের কাজ চলছে। বহু রাজনৈতিক দল এই এডিসি নির্বাচনে তাদের এজেন্ডা রেখে তারা কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে এবং ঠিক একইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এডিসি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে একটি রাজনৈতিক দল, জাতীয় রাজনৈতিক দল আরএলডি, রাষ্ট্রীয় লোকদল, তাদের পক্ষ থেকেও কিন্তু এই এডিসি নির্বাচনে তারা লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিয়েছেন। তো সেই বিষয় নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে কথা বলবো। আমাদের সাথে এই মুহূর্তে রয়েছেন आरएलडी त्रिपुरा प्रदेश इंचार्ज आशुतोष मिश्रा जी। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सोशल बांग्ला में। पहले जैसे हमने बोला कि पहली बार की तरह आरएलडी जो नेशनल पार्टी है, बाकी राज्यों में हमने देखा, लेकिन त्रिपुरा में पहली बार एक इलेक्शन वो लड़ रही है और वो भी एडीसी का इलेक्शन। तो क्या मायने है इसका? आप त्रिपुरा के इंचार्ज है, तो आप कई जगह घूम रहे हैं एडीसी एरिया में, तो क्या लग रहा है, क्या है वहाँ में? देखिए, एडीसी में तो जो मैं घूमकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो होना चाहिए था या जो सोचकर एडीसी को बनाया गया, एक अलग डेवलपमेंट काउंसिल दी गई, वो चीज़ें कहीं पर धरातल में दिख नहीं रही हैं। और पहली बार हम चुनाव में हैं, कहीं पे भी हम शुरुआत करेंगे तो पहली बार तो शुरुआत होगी ही। एडीसी में शुरुआत इसलिए की हमने कि जो हमारे नेता हैं माननीय जयंत चौधरी जी, उनका ये मानना है कि हमें शुरुआत गांव से करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे गांव समृद्ध होंगे, मजबूत होंगे, तो हमारा देश अपने आप मजबूत होगा। तो हमने शुरुआत एडीसी से करी। एडीसी आदिवासी भाई बहनों के लिए एक काउंसिल बनाई गई और उस पर काम होने के लिए ये एक अलग व्यवस्था की गई। त्रिपुरा के अंदर एडीसी का बहुत महत्व है, और कोई भी राजनीति अगर त्रिपुरा में सफल होती है तो वो एडीसी के रास्ते जाती है। या यूँ कह सकते हैं कि त्रिपुरा में एडीसी की स्थिति, किसी भी राजनीतिक दल की एडीसी में स्थिति ही उसकी प्रदेश में स्थिति को मजबूत करती है। अभी एडीसी के अंदर जो होना चाहिए था वो नहीं है। पानी नहीं है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है जो मैंने कई जगहों पर जाकर देखा। रोजगार नहीं है, बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं, प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं, 8,000, 10,000, 15,000 की। इतना बड़ा रबर का एक स्कोप है, रबर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो रॉ फॉर्मेट में तैयार करते हैं और उसको बेच देते हैं, उनको उसका पर्याप्त पैसा भी नहीं मिलता। तो मुझे लगता है अभी एडीसी में बहुत काम होना चाहिए, और यही सोचकर हम त्रिपुरा की एडीसी इलेक्शन में उतरे हैं। बिल्कुल। और ये जो 5 साल थे 2021 से 26 तक, ये 5 साल तो ये पूरा एडीसी मौथा के पास था, तिपरा मौथा। वो भी पहली बार इलेक्शन में लड़के 2021 में वो भी वहाँ पे उन्होंने रूल किया। तो उनका ये जो 5 साल का काम आपने जाके क्या देखा? देखिए, जो त्रिपुरा मथा का बेस है या त्रिपुरा मथा की शुरुआत है, वो भावनात्मक रूप से ज़्यादा है, और आदिवासी भाई बहन बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत ही निश्चल होते हैं। तो उनको हर बार, मतलब ये दुर्भाग्य है त्रिपुरा का कि आदिवासी भाई बहनों के भाव के साथ, उनके हृदय के साथ लोग खेल करते हैं। त्रिपुरा मथा की शुरुआत महाराजा वीर विक्रम माणिक्य के ग्रैंडसन प्रद्युत माणिक्य शोरदेव बर्मन ने करी।
एज अ वक्ता वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनकी बातों से हम सभी भी कहीं ना कहीं प्रभावित होते थे, लेकिन उन्होंने भी छल किया और छल करके, छलिया बन के भावनात्मक रूप से सच्चे आदमी को ठगना ये उचित नहीं है और उन्होंने ठगा है। तो बाकी त्रिपुरा की जनता जानती है, देख रही है और आपको भी लग रहा है, आप एज अ पत्रकार देख रहे होंगे कि जिस तरह का उनका बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह वो जिस एग्रेशन के साथ पहले चुनाव में रहते थे, अभी शांत हैं और कुछ है नहीं उनके पास बोलने के लिए, वो क्या बोलेंगे। तो जनता जानती है, मुझे बोलने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और आप लोग देख रहे हैं फील्ड में कि क्या है। आप जिस काम के बारे में बात कर रहे हैं कि एडीसी में कुछ काम नहीं हुआ, यही सवाल जब मौथा से पूछा जाता है तो वो लोग बोलते हैं कि हमें तो पैसा नहीं मिला। तो ये जो एक एलिगेशन बीजेपी मौथा के ऊपर लगा रही है, मौथा बीजेपी के ऊपर लगा रही है, वो क्या जायज़ है? नहीं, कैसे जायज़ है? ये तो जायज़, उन्होंने कुछ किया नहीं तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, तो जायज़ तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता जायज़ है। अगर जायज़ होता तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया छलिया, हो सकता है उस शब्द पे लोगों को एतराज़ हो, पर बहुत शालीन शब्द है, छल करने वाले को छलिया कहते हैं। तो उन्होंने छल ही किया। वो बीजेपी के साथ गवर्नमेंट में हैं, उनकी बहन, बड़ी बहन वो एमपी हैं त्रिपुरा से और उनके समर्थन के साथ हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनका समर्थन नहीं था। तो ये कहना कि बीजेपी ने पैसा नहीं दिया या राज्य सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया, ये सरासर गलत है और एक सिस्टम के तहत सारी चीज़ें चलती हैं। फिर वही कहूँगा कि त्रिपुरा के आदिवासी भाई बहन बहुत भोले हैं और भोले का मतलब मूर्ख नहीं होता है, वो सब समझ चुके हैं। और जैसा कि एक उपाधि या प्यार से कह लीजिए कि प्रद्युत किशोर माणिक्य को लोग महाराजा कहते हैं, तो महाराजा ठीक है, भाव में महाराजा है, महाराजा जैसा भाव तो नहीं है उनका, वो सिर्फ एक शब्द में महाराजा हैं और फिर से वो छल कर रहे हैं। हालांकि उनका छल इस बार सबके सामने आ चुका है। आरएलडी जब गांव में जा रही है, लोगों से मिल रही है, आपके कैंडिडेट्स भी है, 5 कैंडिडेट्स है 5 सीटों में, तो वो क्या क्या उनको बता रहे हैं कि अगर वो उनको वोट देंगे तो क्या क्या उन्हें मिलेगा, क्या क्या आप लोग काम करेंगे, क्योंकि फ्यूचर भी तो है इस पार्टी का। बिल्कुल, देखिए जो हमारा आने का मतलब यहाँ उद्देश्य है वो है डेवलपमेंट। सिंपल और सीधा एक ही चीज़ है, डेवलपमेंट, किसानों का डेवलपमेंट। चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे नेता थे, उनका ये कहना था अगर किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। किसान के लिए हमें काम करना है। त्रिपुरा में रबर बागान है, रबर में और एडवांस चीज़ें क्या हो सकती हैं। माननीय जयंत चौधरी जी कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के मंत्री हैं, तो उनका भी ये कहना है कि गाँव में एक छोटे छोटे सेंटर्स बने जहाँ पर हम एडवांस टेक्नोलॉजी दे सकें, लोगों को ट्रेनिंग दे सकें, रोज़गार के लिए कुछ कर सकें। तो यही हमारा उद्देश्य है कि हम गाँव तक चीज़ों को पहुँचा सकें जो शहरों में है। तो इन्हीं चीज़ों के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लोग पानी को लेके बहुत सारी बात करते हैं, बहुत कुछ हो सकता है और हमने तो अभी जस्ट शुरू किया है। चुनाव में हार जीत ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करती है, लेकिन अपनी बात को रखना, पहुंचाना, एक उत्तर भारत से निकलकर पूर्वोत्तर तक आना, ये अपने आप में एक हमारे हिसाब से एक बड़ी सफलता है और हम उसमें कामयाब हुए हैं। हम 5 लोगों के साथ उतर रहे हैं और आगे देखते हैं हम कहाँ तक अपनी बात पहुँचा पाते हैं। जी, अगर हम केंद्र में देखें तो जैसे कि आपने बोला ही है कि बीजेपी के साथ आरएलडी जुड़ी हुई है, एक एलायंस में है जो एनडीए अलायंस है, वहाँ में है वो। तो त्रिपुरा में क्या होगा, क्योंकि अब जो लड़ाई है वो बीजेपी, मौथा, सीपीआईएम, आईपीएफटी, आरएलडी भी उनके साथ ही है, लड़ाई में है, लेकिन वैसे तो केंद्र में एक साथ में है। हाँ, लेकिन दोनों अलग अलग दल हैं। हर दल अपना राजनीतिक भविष्य देखने के लिए हर जगह उतरता है और विचारधारा मिलती हैं लेकिन एक तो नहीं है। तो हम यहाँ पर अपना स्वतंत्र रूप से लड़ रहे हैं और माननीय मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में हमारे मंत्री जी कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनसे काफ़ी चीज़ों में हम सहमत हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी बात रख रहे हैं। एडीसी में बीजेपी ने भी उतना काम नहीं किया है, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है।
और या यूँ कह लीजिए उनको काम करने का मौका नहीं मिला। तो आशा करते हैं कि अगर आरएलडी सहयोग कर पाएगी तो बीजेपी का सहयोग करते हुए एडीसी में एक अच्छी सरकार चलाने में भूमिका निभाएगी। बिल्कुल। एकदम लास्ट में ये जानना चाहेंगे, जो वोटर्स है, जो आपके कार्यकर्ता है, आपकी पार्टी के लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, कैंडिडेट तो हमारे मेहनत कर रहे हैं और उनको यही कहना चाहूँगा कि आप जिन लोगों के लिए मैदान में हो उन लोगों के साथ छल मत करना और उनके लिए काम करना, और वो करेंगे, वो निश्चित तौर पर करेंगे। वो चौधरी चरण सिंह के सिपाही हैं, वो जयंत चौधरी को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने छल सीखा नहीं है, तो वो अच्छा ही काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय हमें देने के लिए। একেবারে টিটিএডিসি এর নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে আরএলডি রাষ্ট্রীয় লোকদলও কিন্তু এই নির্বাচনে মাঠে নেমে পড়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রে তারা তাদের প্রার্থী দিয়েছে এবং সেই প্রার্থীরাও বাড়ি বাড়ি প্রচার করছেন এবং আগামী দিনে আগামী রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কিন্তু তারা সামনে এগোচ্ছেন। অনেকবার শুক্রিয়া এবং ধন্যবাদ জানাবো আমাদের দর্শক বন্ধুদের। আমাদের পরবর্তী খবরাখবরের জন্য অবশ্যই চোখ রাখুন সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। নমস্কার।